मेरी बेटी कहती है मेरे अब्बू जान अब्दुल हन्नान साहब तो ऐसी बातें करके चले गए, हमारी समझ में तो नहीं आई। जिन्हें बायोलॉजी समझ आए उन्हें कुरान कहाँ समझ आएगा। अब्बू जान आपको मेरे पे एतमाद कोई नहीं। यहाँ से अब्बू जान मैं बाहर जाऊंगी 1.5 मील बाहर, फिर मैं वैगन में बैठ के 4 मील दूर एकेडमी में पढ़ने जाऊंगी। अब्बू जान आपको तो मेरे पर एतमाद होना चाहिए। आपका खून कोई 2 नंबर हो, अपने बाप को मुतमईन करें, आपका खून कोई 2 नंबर हो सकता है। मेरी बेटी देरी से मैं एक बात का जवाब लेना चाहता हूँ। नबी के घर का दरवाज़ा बजा, आपने फरमाया मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? फरमाया ना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया किस लिए आया रसूलल्लाह? मैं आपसे कुछ सीखने के लिए, अल्लिमनी मा अल्लमकल्लाह, मुझे वो सिखाओ जो अल्लाह ने आपको बतलाया, मैं आपसे सीखने के लिए आया। आपने बोला अब्दुल्ला ठहर जा। कौन बैठा है? इधर हज़रत आयशा बैठी है सिद्दीक की बेटी, इधर हज़रत अफसा बैठी हज़रत उमर की बेटी, इधर हज़रत उम्मे हबीबा बैठी अबू सुफियान की बेटी हज़रत मुआविया की बहन। आपने फरमाया आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, दुपट्टा कहाँ है? अल्लाह के रसूल यहाँ। फरमाया जल्दी करो सीने पे डाल लो और पूरे वजूद पे दुपट्टा डाल दो। अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आया है। माई कहने लगी अब अल्लाह के नबी वो तो नबी ना है। हुजूर की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कह सकते थे ना आयशा आपको मेरे पे एतबार नहीं। हज़रत हफ्सा कहती है आपको मेरे पे एतबार कोई नहीं। हुजूर की आंखों में आंसू टस टस बरसने लगे। आपने फरमाया वो तो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो। या निसा नबी लस्तुल्ला का हदी मिनल निसा, ओ मेरी बीवी हो तुम्हारे जैसी क़यामत तक कोई नहीं आ सकती। अगर तुम किरदार में आला, तुम हया में भी बड़ी आला हो। मैं मोहम्मद की ख़त्म नबूवत की गैरत तुम्हें गैर महरम को देखने की खा नबी ना क्यों ना हो इजाज़त नहीं देती। क्या नबी को आयशा पर एतबार नहीं था? आखिरी सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त है। हाय हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी, माँ बाप का आखिरी वक़्त हो, आईसीयू में डॉक्टर जाने नहीं देता। मिन्नतें करते हैं डॉक्टर साहब यासील पढ़ के सुनाए। डॉक्टर कहते हैं यासील से थोड़ी बचेगा, हाई डोज देने दो। हम तो इतने निकम्मे हुए, जीते जी ना उनकी टांगे दबाई और आखिरी वक़्त में न गोद में सर रख के उन्हें कलमा सुनाया। हमारे से बड़ा बदबख्त कौन होगा? पता नहीं किल के हाथों में मरे, जिसे गुस्ल का भी पता था कि नहीं, पता नहीं क्रिश्चियन था या मुसलमान था, जिसे अपने ही माल का नहीं पता, जिसे अपने सर पे दुपट्टा कोई नहीं। बताओ मेरे अब्बू को वो कलमा कैसे पढ़ाएगी? जिसे यही नहीं पता गुस्ल के कितने फर्ज हैं, वो मेरे बाप को मेरी अम्मी को हलाल करके कहाँ मारेगी? जहाँ दिल में तकलीफ हुई कैपोटीन पता नहीं कौन से केमिकल की गोली अंदर रख दी। इस गोली हराम की गोली ने ऐसी नहुसत पहुँचाई कि कलमा आते आते जुबान से दूर हो गया। छोड़ दिया लोगों ने मस्जिदों में घरों में मरना। फरमाया जब मेरे दिल से दूर हो गए तो रोडों पे मारूंगा, लवारिस करके मारूंगा, इतना तंग करके मारूंगा तुम्हें तड़पता लोग देख के चले जाएंगे और लोगों कुत्ते को तो उठा के रोड के किनारे पे रखेंगे। तुम्हें इतना लावार सा करूंगा तुम्हें उठा के किनारे पर भी कोई नहीं करेगा अगर तुम मेरे दिल से बगावत करोगे। या इब्न आदम जी मेरा अल्लाह फरमाया 24 घंटे में मैं चाहता 15 घंटे तेरे से सजदे में नाक रगड़वाता। नहीं, मुझे तेरा एहसास है तुझे सेहत भी बरकरार रखनी है, तुझे बच्चों का ख्याल करना है, तुझे अपना
मेरे बंदे, मेरे 24 घंटे में तुझे सिर्फ 5 मरतबा बुलाया। मैंने कहा मेरा बंदा, तू मेरे घर में आना ना छोड़ना, मैं तेरे घर में जाना नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे घर में 5 मरतबा आया कर, मैं 24 घंटे तेरे घर में रहूंगा। अल्लाह, दुनियादारों का दस्तूर है, रावलपिंडी वाला कोई टैक्स ला जाएगा, कोई भुई घाट जाएगा, कोई मरी जाएगा, आज हॉलीडे इतवार का दिन है, कोई रिश्तेदारों के जाएगा। या अल्लाह, दुनियादारों का दस्तूर है, कोई पिज़्ज़ा लेके जाएगा, कोई केक लेके जाएगा। अल्लाह, मैं तेरे घर में आऊँ तो क्या लेके आऊँ, और मैं तेरी औकात ही नहीं मेरी शायान शान गिफ्ट लेके आए। लेकिन मेरे बल्ले, हमने एक दस्तूर बना दिया, जोहर की नमाज में आया कर, गुनाह की गठड़ी लाया कर जो फजर से लेके जोहर तक हो गए। असर में आया कर, असर से जोहर तक के गुनाह लाया कर। मगरिब में आया कर, असर से मगरिब तक के लाया कर। मगरिब में आया कर, मगरिब से ईशा तक के लाया कर। ओ मेरा बंदा, ईशा में आया कर तो सारी रात के गुनाहों की गठड़ी सर पे उठा के लाया कर। या अल्लाह, चल मैं तेरे घर में आ गया, गुनाह लेके आया, तू मेरे घर में आएगा तो क्या लेके आएगा। पर मैं, ओ मेरा बंदा, तू मेरे घर में आ, गुनाहों की गठड़ी लेके आ। जब मैं तेरे घर में आऊँगा तो रहमतों की चादरें लेके आऊँगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात, तू गुनाहों की गठड़ी लेके आएगा, मैं नेकियों में वो बदल के गुनाह की गठड़ी नहीं, नेकियों की गठड़ी तेरे सर पे उठवाऊंगा। इतने बड़े प्यार करने वाले अल्लाह से बगावत समझ नहीं आती हो लोगों। घर के अंदर आता जाता देख के तोते को तो प्यार करता है, अल्लाह अकबर, बाल अल्लाह हार से प्यार क्यों नहीं करता। बिल्ली के लिए छीछड़े लाने का एहसास है, जिसने छीछड़े को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम बना दिया, उसके आगे सजदा करने का एहसास क्यों नहीं हुआ। वो माँ चाहती कि मेरा बच्चा वक़्त का बायज़ीद मुस्ताबी बने, जो सुबह सुबह अपने सर से, अपने ऊपर से चादर उतार के बेटे के सर पे डालती है, और बेटा कहता मम्मा क्या टाइम हुआ, कभी तो नमाज का वक़्त है, 8 बजे उठना, सो जाना। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, क्या आपने ऊँट को नहीं देखा अल्लाह ने इसे कैसा बनाया। ये ऊँट अल्लाह के दरबार में गर्दन उठा के कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऊँट बनाया, बकरी नहीं बनाया। बकरी कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हलाल जानवर बनाया, हराम कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिलजीर कुत्ता बनाया, खिलजीर नहीं बनाया। सुनो सुनो रावलपिंडी के रोशन ज़मीरो, खिलजीर भी आसमान की तरफ मुँह करके कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिलजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। दुकान से फोन आया, बेगम साहिबा मैंने मुलाजिम के हाथ फला सब्जी भेजी है, मेरी मन पसंद है, ऐसी लजीज पकाना और 1:30 बजे भेज देना या मैं आ जाऊंगा। अच्छा आप खाने आएंगे जी। घरवाली ने बड़े चाव से सब्जी पकाई, गोश्त भी डाला, रोटी भी गरम गरम, चटनी सलाद भी साथ रखी। पहला लुकमा तोड़ा और मुंह में लिया, ओहो ये कड़वा पल कहाँ से आ गया। उसने कहा मसाले तो मैंने 1 नंबर डाले थे, और मोबाइल के ऊपर मेरे खाने के टोट के पढ़ पढ़ के खाना पकाया है। मैं तो हर वक्त खादमा को भी, नौकरानी को भी किचन में आने दिया कि नज़र ना लग जाए, हांडी के ऊपर खड़ी होकर मेरे हांडी को भूना है। सब्जी का कसूर होगा या गोश्त ऐसा होगा या फिर मसाला, ना सब्जी का कसूर, ना गोश्त का, ना मसाले का। खाना पकाते पकाते अम्मी जान का फ़ोन आया। तूने कहा जी अम्मी क्या कर रही है। अम्मी जान उन्होंने ये मनपसंद सब्जी भेजी, खाना तैयार कर रही हूँ। बेटी उसे तेरा ख्याल कोई नहीं, मनपसंद सब्जी खा लिया तो होटल पे खा लेता, इतनी गर्मी में तेरे से सब्जी पका रहा है, अपना ख्याल कर, रंग खराब हो जाएगा। अब बेटी क्या जवाब दे रही, अम्मी जान नहीं रही ऐसा ना बोलिए, वो मेरा शोर है, मजाजी खुदा है, अगर अल्लाह के बाद सजदा होता तो उसे करती। लेकिन बेटी कह रही अम्मी जी क्या करूं, मेरे नसीब फूट गए। बेटी क्या करी, अम्मी जी क्या करूं, अब्बू जान ने मुझे यहाँ झोंक दिया, ये तेरे मुंह का कड़वा पल सालन के अंदर गिरा, अल्लाह ने 5000 की हांडी का जायका ही खत्म कर दिया।
साहब तावीज़ दे दो, बच्चा सही नहीं होता। मैंने कहा तेरा बच्चा सही कैसे होगा? 24 घंटे तेरे कान में गाना, उसके कपड़े धो रही है गाना सुन रही है, यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही है गाना सुन, उसका बिस्तर बिछा रही है गाना सुन। ये तेरी सारी गाने की नहुसत बिस्तर पे आके लेट गई, जिसने तेरी सारी रात तेरे बच्चे को बेनींदा डरोने ख्वाब देखने पे, झटके लेने पे मजबूर कर दिया। काश दुपट्टा सर पे रखती, अपने बच्चे का बिस्तर बिछाती, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के तकिए और बिस्तर पे फूंक मारती, तेरा बच्चा बिस्तर में न लेटता, जन्नत के बाग में लेटता, आंख लगती, ख्वाब में मुस्तफ़ा आता, कोई डरोना ख्वाब ना आता। अगर मेरी बच्ची ये तुझे बात समझ आ रही है तो उठने से पहले वादा कर कि बेरोशन ज़मीरी वाली जिंदगी से तौबा करके यहां से उठेगी। क्या पता तुम्हारे में इस वक्त फातिमा और आयशा नाम की बेटियां बैठी हो। खुदा की कसम, या तो नाम बदल दो वरना उनकी जिंदगी के मुबारक तरीकों को ना ठुकराओ। आखिरी वक्त है मेरे प्यारे नबी का, एक तरफ बेटी बैठी है, एक तरफ बीवी बैठी, बेटी बेटियों में आला, बीवी बेटियों बीवियों में आला। दाई तरफ बेटी की तरफ देखा, यूं हाथ आगे कर दिया, बेटी ने अब्बा जान का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। मेरे अब्बू बताओ अपना हाथ मुझे क्यों पकड़ाया? आपके होठ हिले। सैयदा कहती मेरी समझ में ना आया, मेरे कान हुजूर के होठों पे रख दिया। मेरे अब्बू जान ने मेरे कान में कहा बेटी बता मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? कब मेरे ठंडा होकर भरा आंखों में आंसू छलक के दिखाए। मेरे कहा अब्बू जान आप तो जिंदगी की बात करते हो, वादा करती हूँ तेरे बाद दुनिया में नहीं रहूंगी। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मेरी बेटी, फिर अल्लाह से मैंने मांग लिया, मेरे खानदान में सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। फिर बीवी सैयदा आयशा की तरफ देखा, यूं हाथ बढ़ाया, अम्मा जान ने दोनों हाथों में हाथ लेके बोसा दिया और आपने फरमाया आयशा कैसे जिंदगी गुजारेगी? उम्मुल मोमिनीन कहती है एक हाथ से मेरे हाथ पकड़ा, दूसरा मेरे सीने पे फेरना शुरू कर। मेरे कहा मोहम्मद उस रब की इज्जत की कसम जिसने दुल्हन बना के मुझे तेरे घर अफीफा कायनात बना के भेजा है, वादा करती हूँ जब छोटी सी थी अब्बू के घर में तो चेहरा अबू बकर देखता था, तेरे घर में दुल्हन बन के आई है, चेहरा तूने देखा, इतना चेहरा छुपाऊंगी। अल्लाह अकबर, मदीने के लोग तो क्या आसमान का सूरज भी मेरे चेहरे को देखने से तरस जाएगा। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अल्लाहुम्मा बर्रफीक़िल आला। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के विसाल के बाद घर में बैठी हुई है। एक सहेली आई, दरवाजा बजाया, बल दक्कल बाब, कौन तेरी सहेली? अंदर आ जाओ मेरी सहेली। अम्मा आयशा बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है, सूरज वेड़े के अंदर चमक रहा है। आयशा मेरी तरफ देख ना, सूरज को यहाँ से जाने दे, धूप को यहाँ से आगे पीछे होने दे। आयशा क्या बात है कि धूप से पर्दा कर रखा है? आयशा धूप से भी पर्दे का हुक्म है। फरमाया लोगों से गैर महरमों का हुक्म, किसे पर्दे का हुक्म? सारी कायनात के लिए। लस्तुल्ला का दिबिल्लिसा, आसमान के सूरज से पर्दे का हुक्म आले रसूल के लिए। का वो कैसे? का वादा किया था तेरे बाद, तेरे जाने के बाद इस चेहरे को देखने के लिए सूरज भी तरस जाएगा। आयशा सूरज तो से क्या पर्दा? फरमाया पता नहीं कितने इस वक्त सूरज को देख रहे होंगे, मैं नहीं चाहती मेरी पाक निगाह गैर महरमों की निगाह के साथ मिलकर सूरज देखे। मोहम्मद से किया हुआ वादा दुनिया में टूट जाएगा। मेरी बेटियों तुमने सबने वादा किया था क्या? या कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना बिल जलाबिबिहिम, तुमने सबने वादा किया था नबी तेरी गैरत की कसम पर्दे दे लेके करेगी, दिखाएगी, पर्दे बचा के दिखाएगी। मेरी बच्ची 5000 का आज यहाँ से उठेगी और कहेगी अब्बू जान मुझे 5000 रुपए दे। अब्दुल हन्नान भाई आया था, कह रहा था बुरका लेके आओ।
बुरका लेने चली गई सदर के अंदर और जाके कह रही है ऐसा बुरका दो कि दो दूर से देख के तारीफ करे। जब तेरा बुरका ही बेगैरत हो गया तो तुझे गैरत में कहाँ लाएगा। आज से 1400 साल पहले एक औरत गुजरी, उसका नाम हजरत ज़ैनब है। एक नबी की बीवी का नाम ज़ैनब, एक नबी की बेटी का नाम ज़ैनब, एक नबी की नवासी हजरत हसन की बहन का नाम ज़ैनब। करबला के वाक़े के बाद यहया बिन मुईन बहुत बड़ा ताबी है, कह लगे 15 साल तक हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन मेरे मोहल्ले में रही। मैंने कहा यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह सहाबा की ज़ियारत करने वालों, जब सहाबा की याद आती होगी आप सैयदा ज़ैनब के पास जाते होगे। कितनी मरतबा तेरे घर का पक्के वहाँ गया होगा, उनके घर का पक्के यहाँ आया होगा, कितनी मरतबा टाकरा हुआ होगा, कितनी मरतबा आमना सामना। या बिन मुईन अपनी मस्जिद पर बैठ के रोने लग गए। फरमाया वो तो इतनी पाक बाज औरत थी, रब्बे काबा की कसम चेहरा तो दूर की बात, मैंने 15 साल में कभी उसे बुरके में भी नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की बहू बनी, हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी के बेटे की बीवी आखिर वक़्त में बीमार हो गई, बिस्तर पे गिर गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र है कहने लगे नाना अबू की शरीयत पढ़ के आया हूँ किताब खोल के, उसमें इतनी गुंजाइश है बीमार हो डॉक्टर से इलाज कराए ले जाऊँ। हाय हाय कहने लगी जरा मेरे घर के वाले मुझे सहारा तो दे के बिठा। सर पे दुपट्टा था और समेट लिया। का क्या कर रही है? का तूने भी नाने का फरमान सुनाया, मैं भी तुझे नाने का फरमान सुनाती हूँ। का क्या? का ये जो हुक्म है ये सारी कायनात की औरतों के लिए, नबी की बेटियों के लिए हुक्म कोई नहीं। का तुझे किसने इसकी तफसीर बतलाई? का करबला के मैदान में 80-90 जख्म तीर तलवारों के खा के मेरा भाई तलवारों के साए में लेटा था। मैंने खैमे की झीरी में से यूँ देखा और मेरे भाई ने मेरी आंखों में आंखें डाली। मैंने हाथ जोड़ के कहा इतनी तो मोहलत दे दे कि तेरे पास खड़े होके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूँ। इतनी तो मोहलत दे दे तेरा खून में लथपथ चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करूँ, ये निशानी अपने पास रखूँगी। तो मेरे भाई ने लेटे लेटे यूँ हाथ जोड़ दिए। कहा ओ उसके हाथ जोड़ने में ये इशारा मिल रहा था कि मेरे टुकड़ों को परिंदे अपनी चोंचों में लेके चले जाए, खबरदार बाहर न निकलना। मेरे टुकड़ों को गठड़ी में समेटने के लिए, अपने दुपट्टे का कफन देने के लिए बाहर न आना। मेरी बहन दुपट्टा तो दूर की बात है, तेरे पाँव के जूते के निशान पर कूफे वालों की नज़र पड़ गई। नाना अब्बू की पगड़ी पे लोगों की उंगलियाँ उठ जाएगी। तुम तो उस नबी की बेटियाँ हो जो इज्जत उतारने नहीं आया, जलीलों को भी इज्जत देने के लिए आया। छोड़ दो मेरे भाइयों और आप भी एहसास कीजिए, पघूड़ा चला गया वापिस नहीं आएगा, वाकर चली गई वापिस नहीं आएगी, साइकिल चली गई वापिस नहीं आएगी। जो चीजें आके चली गई वापिस नहीं आएगी। अब आ रहा है मौत का इलारा, बुढ़ापा, जवान जवान जा रहे हैं, जवान जवान। एक हाजी साहब कहने लगे बोली साहब मैंने अपने बच्चे के लिए जन्नत में कब्र में एसी लगवा दिया। मैंने कहा वो क्या? कि मेरे अल्लाह का घर बनवाया और उस घर के अंदर मैंने एसी लगा दिया, ये नमाजियों पे नहीं चल रहा, मेरे बच्चे की कब्र में चल रहा है। मैंने कहा अभी पिछले से पिछले महीने में रावलपिंडी में प्रोग्राम में आया, जिनके घर में मुझे लेके गए ठहरने के लिए, उनके शोहर बाहर 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। कह लगी बोली साहब 3 साल से हम तेरी तकरीर सुन रहे हैं और मैं सोचती थी कभी आएगा, इसे बच्चा समझ के सर के पे हाथ रखूंगी। हमें कल पता लगा, यकीन जानो अल्लाह के घर में बैठा हूँ। कह लगी कल पता नहीं परसों पता लगा कि मौलाना रात यहाँ रहेंगे, अगले दिन उनका जलसा है।
हमने एक दिन के अंदर ये कमरा डेकोरेट किया, ये पायलिंग, ये कालीन, ये बेड, ये सारा सामान एक दिन के अंदर हमने बनाया कि हमारे घर अल्लाह की रहमत आ रही है। फिर वो बहन अगले दिन कुछ हदिया लेके मेरे पास बैठी, कहने लगी मौलवी साहब 3 बेटे, तीनों के लिए हमने एक एक पोर्शन बनाया। जो बेटा जवान फोत हो गया, जवान फोत हुआ, का मौलवी साहब दरमियान वाला पोर्शन उसका था। मियाँ बीवी ने सोचा क्या करें, आधा आधा दोनों बेटों को दे दे, बेटियां कोई नहीं। करात की तनाई में हमने फैसला किया ये घर जिसका है उसे ही देना है। मौलाना मेरा बच्चा हाफिज है और मैं भी कुरान पढ़ा सकती हूँ। हमने ऊपर वाली मंजिल में कुरान वाला मदरसा खोल दिया। मैंने कहा लोग मर जाए घर को ताले लग जाते हैं। मैंने कहा मेरे बेटे तेरे घर का इंतजाम ऐसा करूँगी मैं तो कब्र में चली जाऊँगी, तेरे घर को क़यामत तक ताला नहीं लगेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, क़यामत तक सदका जारिया तेरे खाते में आएगा। मौलाना कितनी बेशर्मी से कहता है मौलाना दुआ करो मेरे भाई से मेरी बनती कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कजेदात के तनाज़े पे नाराज हुए, उसने मेरा हक नहीं दिया। मैंने कहा उसने नहीं दिया तू तो छोड़ देता, तूने भी बराबर का सलूक किया, कितने दिल खा लेते। रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन लोगों, मैं आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के जाता हूँ, अगर अब्बा फोत हो गए 1 महीने में बहन भाइयों को दावत में बुलाया करो, ना पुलाव बनवाओ, ना चिकन बनाओ, सब्जी तरकारी बनाओ, रोटियां। और भाई जो दावत पर, बहन जो दावत पे बुलाए, सारे बहन भाइयों को बिठा के कहे 4-5 दिन से अब्बी अब्बू बहुत याद आ रहे थे, 4-5 दिन से अब्बी अब्बू बहुत याद आ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें दावत पे बुला लिया। तुम रोटी खाते जाओ, मैं बहनों को देखूंगी मुझे माँ नजर आएगी, भाइयों को देखूंगी मुझे भाई बाप नजर आएगा। और लोग पहले बहन भाइयों के चेहरों में माँ बाप के चेहरे देखा करते थे, अब तो भाइयों की तस्वीरें ले जाके काले इल्म करवा रहे हैं। अब भी पूछ दो कोरोना वायरस कहाँ से आया। नफरतों के चिराग इतने रोशन हो गए, मोहब्बतों की शम्में बुझ गई। घर आया मर्द, सुबह से लेके शाम तक तेरे लिए नौकरी करता, धक्के खाता, पता नहीं किससे कर्जा लेके कारोबार किया, कहां से तेरे लिए तेरी फूल की एक काल पर सामान लेके आया। सिर्फ तेरे 2 मीठे लफ्ज़ों का भूखा था, तूने आते उसके साथ जानवरों का सलूक किया, जान जाल के उसके सामने उसके बच्चों को मारा, जान जाल के मुंह में बुड़बुड़ करती रोटी रखी, उसने कहा खा ले, कहा तेरे से खाने, तेरे साथ खाने से तो बेहतर है कुत्ते के साथ खा लेती। उसने कहा मैंने तेरे लिए क्या किया, मैं तो सुबह से लेके धक्के खा के कमा के आया, मेरे पर एहसान थोड़ी तूने किया है, सारी दुनिया के लोग कमाते हैं। ये छुरा चला, ये ब्लड प्रेशर शूट कर गया। 1 कप चाय का बना के दे दो, मेरे से नहीं बनता, अपनी बेटी जाए से चाय का कप बना दे, ऐसी कड़वी कुसेली सुलता रहा। हाय अल्लाह अकबर, तुझे तो पैर धो धो के पीना चाहिए था, तो हर करवट पे से गालियां देती रही। सुबह उठा ना कपड़े इस्त्री चचके किए, ना नाश्ता दिया, ये भूखा तेरी तरफ देख के चला गया कि तू ये तेरे लिए लाल जोड़ा मैं लेके आया था। शादी की पहली रात मैंने तेरे हाथ के अंदर ब्रेसलेट पहनाई थी, मुझे क्या पता था इन हाथों को उठा के तू मुझे बद्दुआएं देगी। जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकला, 12 घंटे की घर की रील इसके सामने चलने लग गई। ऐसी बीवी की कड़वापन इसके जहन के अंदर आया, इसकी आंखों में अंधेरा आ गया। मोटरसाइकिल गाड़ी में जाके लगा, लोग कह रहे तेज रफ्तारी से मरा, नहीं तेज रफ्तारी जरिया नहीं बनी, घरेलू टेंशन जरिया बनी है। पूरी दुनिया का डॉक्टर परेशान है यार। पिछले साल, उससे पिछले साल जो गोली 5 रुपए की थी, 85 रुपए की, कहां से लोगों के पास पैसा आया। मशहूरा फीस 50 रुपए थी, अब 5000 लोगों के पास पैसा कहां से आ गया। फैक्ट्रियां 2-2 महीने का टाइम ले रही है दवाइयां देने में,
बेड ख़त्म हो गए, पूरी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठे। उनका ऐसी ऐसी बीमारियां, कभी सुना था कोरोना वायरस या डेंगू वायरस, कभी सुना था? पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां निकली हुई है। सारे डॉक्टर बड़े बड़े सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ये मसला क्या है? पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने कहा ये बीमारी नहीं है, घरेलू टेंशन का नतीजा है। ये जख्म बन बन के कहीं ना कहीं से जाहिर हो रहा है। ये जख्म बन बन के कहीं ना कहीं से जाहिर। अल्लाह के वास्ते 4 दिन की जिंदगी है, क्यों टूट फूट का शिकार होते हो? झगड़ा तेरी साली का, स्कूल तेरे बेड़ा गर्क, झगड़ा तेरे रिश्तेदार का, बेस बनाती है फलां ने यूं कर दिया, उसके फ्रिज आ गया और पता नहीं उसके फ्रिज आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तेरे से दुनिया के फ्रिज के पानी का वादा नहीं किया, नबी के हौज़े कौसर का वादा किया, तो फ्रिज को क्यों तरसती है? अल्लाह के वास्ते जिंदगी गुजारो, अल्लाह के वास्ते सुखी जिंदगी गुजारो। आओ मेरी अजीज़ा, कल की नहीं, परसों की नहीं मेरे भाइयों, आज सुबह से लेकर अब तक 12 बजे तक जो जिंदगी के लम्हात गुजरे, कुरान खोल के देखो, सूरह नूर खोल के देखो, सूरह निसा खोल के देखो। आया मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा वाशरूम में जाना, वापिस आना, मुँह धोना, नाश्ता करना, आया कुरान वाली ज़िंदगी से मिल रहा है तो दुनिया के अंदर का तो हुक्मरान है। अगर नबी की ज़िंदगी कुरान वाली ज़िंदगी से तेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ है और दुनिया की हुक्मरानी भी तेरे पास आ जाए तब भी अल्लाह तुझे जलील करेगा। कामयाबी मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मेराज की रात रहमत दो आलम बैतुल मुक़द्दस में जब नबियों की इमामत कराई, अल्लाह ने 3 वादे फरमाए। मोहम्मद खत्म नबूवत की पगड़ी भी तेरे सर पर, ए मेरे नबी आज के बाद किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बैतुल्लाह कर दिया जाएगा। आदम आप भी सुन लो, इब्राहीम आप भी सुन लो, इस्माईल आप भी सुन लो, मूसा ईसा आप भी सुन लो, इल्लद्दीन इल्लल्लाहिल इस्लाम। सब नबियों की शरीयत ख़त्म हो गई। आज के बाद दीन वही चलेगा जो मेरा मोहम्मद लेके आया है। आज के बाद दीन भी वही, दीन इस्लाम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, किताब के बाद किताब कोई नहीं, मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। बस अल्लाह ने दी कर दिया। अब कामयाबी मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, कुरान के आइल दस्तूर में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नबी वाली जिंदगी से मिलेगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरी बच्चियों आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की, मेरे बुजुर्गों आओ नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को अपनाएं, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, नमाज के औकात में अल्लाह के घर आए, कारोबार के औकात में हलाल तरीके से कारोबार करें। जिस तरह दुकान को संभालते हो, अल्लाह करे बच्चों को भी संभालने की तौफीक मिल जाए। मेरे अजीजों, ये मार्च का महीना, पता नहीं साल स्कूल के इम्तहान हो या ना हो, अगर हो गए तो 5वीं के इम्तहान, 8वीं 10वीं के इम्तहानात के बाद 2 साल के लिए हाथ जोड़ता हूँ, अपना बच्चा हमारे हवाले कर दो। जिम्मेदारी से 1 नहीं 10 कुरान पढ़े, उठा के सर पर रख के कहता हूँ 2 साल के लिए बच्चा तुम्हें मैं दे दो। अगर 2 साल के बाद इसके मुकद्दर में हुआ तुम्हारे बच्चे के सीने में कुरान न सजा दे तो मदरसों के साथ ताउन करना छोड़ देना, मदरसों के लिए दुआ करना छोड़ देना। अब खुद मदरसे बंद करके तुम्हारी जूतियाँ गाँठेंगे, अब खुद मदरसे बंद करके तुम्हारी गाड़ियों की ड्राइविंग करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी तुम दो कि मौलवी बिब्बर और मेहराब में बैठे रहते हैं, काम क्यों नहीं करते? अब काम करें। चलो तो अपने घर की झाड़ू मुझसे दिलवा, खुदा की कसम दूंगा, लेकिन इसकी जमानत दे कि 15 साल के बाद जब तेरे घर के अंदर तेरी नस्ल को आबाद करने वाला आएगा, उसे कलमा कौन पढ़ाएगा, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा। ये दीनी मदारिस की बरकत है। पूरी दुनिया का कुफर इस वक्त मुसलमानों तुम्हारे पर नजरें किए हुए हैं कि किसी तरीके से इस्लाम और इस्लाम वाली जिंदगी छुड़ा दे। ये तो अल्लाह भला करे मदारिस से
सीरिया कहा कि एक मेरे अजीजों एक शमा रोशन है, बुझाने वाले आए बुझ गए, क़यामत तक बुझते ही जाएंगे, लेकिन कुरान की बहारें भी रहेगी, कुरान पढ़ाने वाले भी क़यामत तक रहेंगे। कह दो ना इंशाअल्लाह। व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। किरदार तुम्हारे सामने है, तुम 1,00,000 साल में ज़कात का दो, हम तुम्हें आदत में नहीं दिखाएंगे, रिश्तों में नहीं दिखाएंगे, इन बच्चों के सीनों में कुरान उतार के दिखाएंगे। भाई पूछो आपने 2,000 दिए थे, ये बैठा हुआ है, 5,000 दिए थे 15 सपारों का हाफिज, 10,000 दिए थे पूरे कुरान का हाफिज बैठा हुआ है। मैंने इस मदरसे के साथ पिछले साल 1,000 का ताउल किया था, कहाँ है जो बच्ची आज सर पे कुरान पढ़ के दुपट्टा सजाएगी? ये तेरे पास 13,000 बैठा हुआ है। हम तुम्हें बातों में उंगलियों पे गिल के नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें अमली जामा पहना के दिखाएंगे। आ जाओ और लोगों, जहाँ से दस्तूर भी मिलता है, दुनिया आखिरत की कामयाबी का मर्तबा भी, रास्ता भी मिलता है, उस रस्तों को बदरी करना चाहिए बल्कि और आबाद करना चाहिए। तो सारे कुरान की आबादी में अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, बच्चियों को भी कुरान पाक पढ़ाओ और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी सुन्नत को बढ़ाओ। एक मुश्त ले आओ अल्लाह के वास्ते, देखो ना बस यहाँ तक आ जाए, बहुत ही प्यारी है। फरमाया उम्मती अगर परेशान हो, अगर तेरा मसला हल ना होता हो, चुपके से तन्हाई में बैठकर मेरी सुन्नत को हाथ में लेके उसे दिखा दिया कर। तेरे गुनाहों पे गुस्सा आता है, मेरी सुन्नत वाले बालों पे उसे प्यार आता है, बस ये लेके बैठ जाया कर और कहा कर अल्लाह मेरे करतूतों पर बेशक मुझ पे गुस्सा कर, लेकिन इस सुन्नत की बरकत से मेरे पे रहम फरमा। ओ दोस्तों, इस फकीर के पास तो यही है, मेरे पास नौकरियाँ कोई नहीं, मकान कोई नहीं, मेरे पास तो ये कि बस ये दाढ़ी चेहरे पे सजा के चले जाओ। और मैं दुआ कर दो अल्लाह जो हुजूर की सुन्नत को सजाए, कबली वाला ख्वाब में आके उसे मुबारकबाद दे के जाए। या अल्लाह, या कबली वाला तेरे से दरख्वास्त करे, दाढ़ी सजाने वाले, सुन्नत को जिंदा करने वाले को मेरे रोज़े पे बुला ताकि वो सलाम करे, कबली वाला कानों से सुने। मेरे अजीज़ों, खुदा के वास्ते वो गुस्ताख नहीं बादब लोग हैं, बस आप हज़रात से आखिरी गुजारिश करके जा रहा हूँ, झोली झाड़ के ना जाना, झोली भर के यहाँ से जाना कि इंशाअल्लाह हुजूर वाली ज़िंदगी अपनाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और इस ज़िंदगी को हर दरवाजे तक लेके जाएंगे, कबूल के पाकिस्तान या मुल्क से बाहर, तबलीग की बरकत से। और सुनो मेरे भाइयों, तबलीग का काम तबलीग वालों का नहीं, देवबंदियों का नहीं, बरेलवी अहले हदीस का नहीं, तिरमिज़ी चिश्ती कादरी नक्शबंदी का नहीं, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओहदे लक़ब बाद में पहले नबी के काम वाले, बेटे बाद में नबी के काम वाले, पहले बाप बाद में नबी के काम वाले, बेटियां माएँ बाद में पहले नबी के काम वाली। आज मेरे अजीज़ों, हुजूर के सीले को ठंडा कर दो और अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर दो। हम दुकान वाले बाद में, पहले कौन है? नबी के काम वाले। कौन है? बोलो बोलो, नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के काम वाले। तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। नेकी पे चलेंगे, इसका हुक्म करते करते मरेंगे, मरते दम तक करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। इस जुमेरात को या जो भी आपकी मराकिज़ की तरतीब है, नकद अल्लाह के रास्ते में सारी ज़िंदगी मकसद बना के करेंगे। नकद अल्लाह के रास्ते में बताओ 3 दिल कौन लगाएगा? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नकद अल्लाह के रास्ते में लगाओगे इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने इंशाअल्लाह कहा ज़रा एक मरतबा खड़े होकर उसे अपनी सूरतें दिखा दो, वो बैठे भी देखता है, ज़रा एक मरतबा खड़े होकर दिखाओ कि इंशाअल्लाह मैं 3 दिन लगाऊंगा। जाना तो मुकद्दर की बात है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। सारी ज़िंदगी मकसद बना के, चिल्ले 4 महीने नहीं, सारी ज़िंदगी मकसद बना के करना है इंशाअल्लाह ताला। बैठ जाइए, मेरी माएँ बहनें भी इरादा करें, हम भी अस्मा बनेगी, हम भी आयशा बनेगी, खदीजा की तरह घर में मदरसा बनाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। और आज के बाद सबसे पहली तस्कील, मेरे चाँद नमाज नहीं छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ दी। अगर अल्लाह ना करे मेरी बदगुमानी में आंखें बंद करता हूँ, अगर किसी की गफलत की वजह से फजर की नमाज रह गई, जले जाना, जोर से पहले पहले सिर्फ 2 फर्ज पढ़ के दिखा देना, वो इतना करीब है, कज़ा पढ़ोगे अदा का सवाब अता फरमाएगा। हो जाती है। हुजूर की भी तो कज़ा हुई नमाज, रहमत वाले नबी की, खैबर से तशरीफ लाए, थक के पड़े, साहबा थके हुए,
एक जगह पड़ाव किया, आपने फरमाया बिलाल जी आप बता, हम आराम कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, बिलाल जी तू पहरा दे और फजर के वक्त उठा देना। कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँख लग गई, सूरज की किरणें हुजूर के होठों का, गालों का बोसा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बिलाल जी, हज़रत बिलाल भी कचावे के साथ बैठे, उनकी भी आग लग गई। बिलाल क्या हुआ, क्यों नहीं उठाया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया है। हुजूर हंस दिए, फरमाया चलो यहाँ से सवारियाँ उठ पे बैठो, उठाओ अपना पढ़ाओ। आगे गए, हुजूर ने फजर की नमाज कज़ा करके पढ़ाई जमात के साथ। पैगम्बर का आदत के मुताबिक मामूल पर काम हो वो भी रहमत है, खिलाफ मामूल काम हो जाए वो भी रहमत है। पैगम्बर है, अगर उसकी नमाज कज़ा न होती तो हमारी कज़ा होती तो हम कैसे पढ़ते? अल्लाह ने कज़ा का, अल्लाह के नबी ने कज़ा का तरीका भी बतला दिया, अदा का तरीका बतला दिया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपनाओगे नबी की ज़िंदगी को इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत